दो तरह के समाज होते हैं बेटा। एक समाज वो होता है जो हमसे दूर होता है, और एक समाज वो होता है जो हमारे करीब होता है। ये जो दूर वाला समाज है ना, ये मुझे लगता है आपको इतना ज्यादा डाउन नहीं करता, ये आपको इतना बैकवर्ड नहीं बनाता, जितना आपको ये जो आपके इर्द गिर्द का समाज है ये आपके लिए गड्ढे खोदने का काम करता है। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फर्स्ट स्टेप रिश्तेदार, आपके अपने ऐसे लोग जो जिनका आपके यहाँ पर लगातार आना जाना है, वो क्या करेगा, अरे भाभी जी 16 साल में इतनी बड़ी लगने लग गई आपकी लड़की, अरे भाभी जी देखो बिना दुपट्टे घूम रही है, अरे कैसे कपड़े पहनती है, भाभी जी इसके तो बाल कैसे होते जा रहे हैं, कौन से घर में जाएगी, क्या करेगी। तो देखिए क्या है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हमारे लिए ना दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर हम दूर के समाज की बात करें तो वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें 4 एडवाइस अच्छी दे जाते हैं। दीदी आप ये कर रहे हो, ये मत करो, ऐसे कर लो। अच्छा आप नया काम चालू करना चाहते हो, सुनो ये ट्राई करके देखना, यहाँ जाके देखना। तो हम बेसिकली कौन से समाज की बात करें, सबसे पहले तो वो सोचने वाली बात है। अगर हम फर्स्ट स्टेप समाज की बात करें, जो जिनका हमारे यहाँ आना जाना और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, अगर हम उनकी बुआएं, वो सबसे पहले गड्ढा खोदने का काम करती हैं, और भगवान ने इतनी कृपा करके मुझे वो आशीर्वाद प्रदान करके रखा है कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही मेरी बुआ ने किया है। उनको मेरी हर बात पे टिप्पणी करने का बहुत शौक रहा है। हाँ ये सच है ज्यादातर घरों में। तो लेकिन शायद वो एक बहुत अच्छी चीज रही कि उससे मैंने सीखा कि मुझे ऐसी बुआ नहीं बनना। तो कहीं ना मुझे समाज से इतनी दिक्कतें नहीं हैं। समाज तब आपके लिए कुछ बोल पाता है जब आपका परिवार आपके लिए ऑलरेडी गड्ढे खोद रहा होता है। इंसान को अगर घर के अंदर ही आंसू पोंछने वाले लोग मिल जाएंगे, घर के अंदर से ही कंधे मिल जाएंगे जिस पर आप सर रखकर अपने भाव, अपने इमोशंस, अपने दुख बयान कर सके, तो बाहर जाकर आपको कंधे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के दरवाजे जब खुले होते हैं ना, तब लोग उसके अंदर झांका करते हैं, लेकिन घर के अंदर ही जब छेद करके लोग आपकी बातें बाहर तक पहुंचाने का काम कर दें ना, तो इससे बड़ा आपके जीवन का मुझे लगता है नेगेटिव कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर उस समाज की बात करें तो हाँ, ये समाज हमेशा से यही काम करता है। आपके ही घर के लोग, अरे इसकी बेटी सुंदर कैसे है, मेरी बेटी सुंदर नहीं है, इसको लोग इतना क्यों पूज रहे हैं, इसके वीडियोस इतने वायरल क्यों होते हैं, ये जो भी बोल दे वो इतना क्यों सुना जाता है। तो ये घर के फर्स्ट स्टेप लोग ही करते हैं जो कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं। मैंने तो बड़ा सुना है भाई ये कंपैरिजन, फलाने के बच्चे को देखो, क्यों देखो, क्यों देखो, मुझे नहीं देखना किसी और के बच्चे को, मैं अपने आप को जानती हूँ। फलाने के इतने बच्चों में, जिन 15, 20, 25 बच्चों की मुझे दुहाई दी जाती थी बचपन में कि फलाने के बच्चे को देखो, उनको कितने से लोग जानते हैं आज की डेट में, और बड़े अभिमान से ये बात कह सकती हूं कि उनसे 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। तो क्यों देखो, हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है। अगर यही बात सेम लता मंगेशकर जी को बोली जाती, दूसरों को देखो, सचिन तेंदुलकर को बोली जाती, दूसरों को देखो, सुष्मिता सेन को बोली जाती, दूसरों को देखो, तो क्या वो होते? दूसरों को दिखाओ मत। एक तो ये कंपैरिजन करने का जो हमारे समाज के अंदर कीड़ा है ना, ये बहुत गंदा है। आप किसी से इंडिविजुअली क्यों नहीं प्यार कर सकते जैसा वो है? क्या सच में सबसे पहले लड़कियों को, महिलाओं को अपने घर में ही इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये भी सच है। करना पड़ता है, बहुत जगह करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि आपको पुरुष वर्ग इतना परेशान नहीं करता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पूरे सिस्टम में जितने मेरे घर के अंदर मेल्स थे, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे फूफा जी, मेरे बाकी जितने भी लोग जो मेरे परिवार में मेल्स थे,
उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए ये नहीं दिखाया होगा कि ये काम तू नहीं कर सकती। हमारे घर में पार्किंग के 2 गेट्स हुआ करते थे, एक बड़ा गेट हुआ करता था, एक छोटा गेट हुआ करता था, और हमारे यहाँ 2 गाड़ियां हुआ करती थी। तो जो बड़ा गेट था उसमें से हमारे यहाँ इनोवा बहुत आराम से अंदर घुस जाती थी, इनोवा हुआ करती थी। तो जो दूसरा गेट था ना, उसमें हमारी छोटी गाड़ी खड़ी होती थी। अब वो छोटी गाड़ी भी जो थी वो आप कह सकते हो कि इतनी छोटी नहीं थी जैसे मारुति ऑल्टो और ये सब होती हैं, थोड़ी सी चौड़ी गाड़ी थी वो। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, टाटा की एक गाड़ी बीच में निकली थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसका आएगा तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो गेट एक्यूरेट उतना था कि बस गाड़ी अगर आप सीधी करके उसमें घुसा दोगे तो वो अंदर चली जाएगी, और अगर जरा भी आपका स्टीयरिंग इधर उधर हो गया तो गाड़ी भिड़ेगी या कहीं ना कहीं से उसमें स्क्रैच आएंगे। अब आप ये सोचो, मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगी थी रोज उस गाड़ी को अंदर पार्क करने की। आप खुद चलाती थी? मैं गाड़ी चलाती थी और खुद ही पार्क करती थी? मुझे ही पार्क करने दिया जाता था, और मैं क्योंकि इनोवा तो बड़ी आराम से हो जाती थी, गेट चौड़ा था, बड़े आराम से मैं अंदर खड़ी कर देती थी उसे। जब उस गाड़ी को करने का मौका आता था तो मुझे बड़ा टेंशन होता था, जरा भी इधर उधर हो गया तो स्क्रैच लगेगा, जरा भी इधर। और रोज रात को मेरे घर के अंदर आधा घंटे इस बात की बहस होती थी। मैं बाथरूम में घुस जाती थी, मुझे टाइम लगेगा, आप कर दो पार्क, नहीं तू आ तू करेगी, ऐसे बोलते थे मुझे, तू आ तू करेगी, अच्छा ठीक है। फिर अच्छा जिद इतनी कि करना है तो तुझे ही करना है। अब खड़े हैं, मैं बोल रही हूँ नहीं देखो लग जाएगी, आप कर लो, मेरी बात मान जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं लगेगी तो लग जाएगी, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक करा लूंगा, पेंट करवा लूंगा, तुझे ही करनी है, अंदर अंदर तो तू ही करेगी। ये चीज ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया, इतना परफेक्ट बना दिया कि आप आज ऑल ओवर इंडिया मुझसे कहो कि मैम आप ड्राइव कर लो, मैं कहीं भी ड्राइविंग कर सकती हूँ। तो आप एक अच्छी ड्राइवर भी हैं? बहुत अच्छी। हाँ। मैंने अकेले पहाड़ों पे बड़ी गाड़ियां चलाई हैं। अच्छा। जहाँ आदमी भी थोड़ा सोचते हैं कि कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने अकेले ड्राइव किया है। ड्राइविंग का बहुत शौक है आपको? बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो देखो ये एक आपको ना कहीं आपके घर वाले ही मजबूती देते हैं, बनाने का काम करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो मेरे घर के जितने भी मेल्स थे वो सारे के सारे मुझे बड़ा प्रोवोक करते थे, ये काम यही करेगी। जैसे बाहर का कोई काम हुआ, बाहर से कुछ भी लाना हुआ मार्केट से, ये लो पैसे जाओ लेकर आओ, इतने में नहीं आता, अरे करो बार्गेनिंग जाके। मेरे घर के बाहर 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर खड़े हैं, और मुझे ये कहा जाता था कि जाओ लोकल बस से कॉलेज जाओ, ये लो टिकट के पैसे, लोकल बस से जाओ। क्यों जाओ लोकल बस से? बड़ा मुश्किल होता है जिसने लग्जरी में जिया हो, जिसके पास गाड़ियां हो, और फिर बाद में उन बच्चों को साबित करना पड़ता है कि अब बस से जाओ। ये मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैंने भी बहुत सफर किया है बस से। कोई चीज करनी है तो अगर पापा को कह दिया, सिफारिश लगा दी पापा को कि पापा ये काम आपको करवाना है, हाँ। तो तुरंत पापा कह देते थे हाँ ठीक है हम करवा देंगे, पर पहले तुम इस काबिल बनो कि मैं तुम्हारा काम करवा दूं। तो आपकी फैमिली जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है ना, तो मुझे लगता है आप एक बहुत बेहतरीन इंसान बनकर सामने आते हैं, आपके अंदर से डर सारा निकल जाता है। तो मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मेरे घर के मेल्स ने मेरे अंदर से वो डर निकाल के बाहर कर दिया। उन्होंने मुझे कहीं ये अनुभव ही नहीं होने दिया कि मैं एक फीमेल हूं और मैं ये नहीं कर सकती, बल्कि मेरी मम्मी ही लड़ती रहती थी, अरे इसको घर का कुछ तो सीख लेने दो, कर लेगी, रोटियां पकाने के लिए थोड़ा ना सिर्फ पैदा किया अपनी लड़की को मैंने। और ये मैं बात कर रही हूँ, आई एम 81 बॉर्न, मैं आपसे बात कर रही हूँ 90s की, जहाँ इतना ज्यादा खुलापन नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता। मैं रहती थी बहुत छोटे, क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो हमें बड़े छोटे छोटे शहरों में पोस्टिंग मिलती थी रहने के लिए। वहां उस जगह पर रहकर इतनी इजीली जाओ करो, किसी दूसरे शहर में जाके,
और कहते हैं कि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसकी पहली जो शिक्षक होती हैं वो माँ होती हैं। तो वहाँ से आपने सब सीखा।